हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था दंड चुंबकी एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़ा था। आज अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे दंड चुंबकी निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि निरक्ष पे कोई पॉइंट लेंगे, उस पर दंड चुंबक के दोनों जो ध्रुव हैं एस और एन, उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। उन दोनों की दिशाएँ होंगी कुछ, तो दो चुंबकीय क्षेत्र आएंगे, उन दोनों का अपन क्या करेंगे, सदिश या परिणामी सदिश क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। सदिश योग करेंगे या परिणामी सदिश क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, अपन पहले डायग्राम पे आते हैं। मेन चीज़ है वो डायग्राम ही होती है, तो डायग्राम पे आते हैं। ये मान लो अपने पास दंड चुंबक एस और यहाँ एन, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है ट्वाइस ऑफ एल, ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से गुजरती हुई लंबवत रेखा ये क्या होगी, इसकी एक्स होगी। ठीक है, इसकी मध्य बिंदु से निरक्ष पे आर दूरी पे कोई पॉइंट पी स्थित है, जहाँ पे अपन को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, एल, और ये वाली भी, इधर वाली ये भी कितनी हो जाएगी, एल। ठीक है, अब पॉइंट पी पे अपन को कितने चुंबकीय क्षेत्र मिलेंगे, दो चुंबकीय क्षेत्र मिलेंगे। पहला किसके कारण, एन के कारण। एन के कारण लंबवत कहाँ होता है, बाहर की ओर, तो एन से अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो वो क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। इसको नाम दे दिया मैंने B1 एक बार। ऐसे ही एस के कारण कहाँ होगी, लंबवत अंदर की तरफ, तो एस के कारण कहाँ हो गई, लंबवत अंदर की तरफ हो गई। ये क्या हो गया अपने पास, B2 हो गया। ठीक है, अब एक बार ये दूरी कितनी है, R, और ये कितनी है, L। तो ये अगर इसको मैं थीटा मानूँ, ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये R है, यहाँ थीटा बनाएगा तो यहाँ भी कितना बनाएगा, थीटा। ये L, ये L, तो ये क्या बन गया अपने पास, समकोण त्रिभुज। तो इसमें ये क्या हो गया, लंब हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस आधार हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, करण √R² प्लस L², सेम एज इट इज़। ये भी क्या हो जाएगा, √R² प्लस L² हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे बात करें तो ये थीटा है। ठीक है, ये भी कितना है, थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। तो आगे अपन बात करें तो इन दोनों के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र उनके मान निकालते हैं। तो दोनों के कारण अपन क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्रों के मान। तो पहले अपन लिखेंगे एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या मान रखा अपन ने, B1। तो B1 वेक्टर फॉर्मूला क्या लगेगा अपने पास, वही μ0/4π, यहाँ क्या आ जाएगा, m/, दूरी का स्क्वायर। अब दूरी कितनी है, √R² प्लस L²। एन के कारण P पे निकाल रहे हैं, तो P और N के बीच की दूरी कितनी है, R² प्लस L²। तो इसका अंडरूट कर देंगे, इट मीन्स R² प्लस L²। अंडरूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इसकी दिशा देखो दिशा अपन को पता है N है, तो N से दिशा कहाँ होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है। तो दिशा क्या हो जाएगी, NP वेक्टर की ओर। NP वेक्टर लिख दूँ मैं एक बार दिशा के लिए। इसी प्रकार एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको क्या मानेंगे अपन, B2 वेक्टर इक्वल्स टू μ0/4π, ध्रुव प्रबलता m/R² प्लस L²। ठीक है, इसकी दिशा देखो, एस है तो अंदर की तरफ होती है, इट मीन्स पी से एस की तरफ होगी। तो
PS वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब एक इस साइड है, एक इस साइड है, दोनों के बीच एंगल अपन को पता नहीं, तो अपन सीधा फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। अगर ये दोनों लंबवत होते, एक ही दिशा में होते, तब तो अपन फॉर्मूले के थ्रू कर सकते थे। तो इनके क्या करेंगे अपन, फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स के लिए एक क्या बनाते हैं अपन, क्षैतिज रेखा, एक क्या बना ली, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब देखना है यहाँ ये कोण कितना है, थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। संगत कोण हो गए ये। ठीक है, ये भी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये भी, ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये क्या हो गया, संगत कोण। ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा, एकांतर कोण जिसको बोलते हो आप। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, अब पहले अपन B1 के फैक्टर करते हैं। तो B1 का एक फैक्टर इस साइड होगा, एक इस साइड। तो इस साइड थीटा है, जिस साइड थीटा होता है उस साइड फैक्टर अपन को पता है B1 cos थीटा। ठीक है, इस साइड क्या आ जाएगा, B1 sin थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो अपन B2 के करें, तो B2 का एक इस साइड होगा, एक इस साइड, यहाँ है ये। ठीक है, तो जिस साइड थीटा है उस साइड cos थीटा हो जाएगा, तो B2 cos थीटा। इस साइड क्या आ जाएगा, B2 sin थीटा। तो अपने पास फैक्टर्स हो गए। इन दोनों के मान देखो एक बार, मान दोनों का परिमाण दोनों का परिमाण क्या है, बराबर। मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, दोनों की सेम है। इट मीन्स B1 sin थीटा और B2 sin थीटा ये भी क्या होंगे, सेम। तो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा, या यहाँ एक बार मैं लिखता हूँ, अतः B1 का परिमाण बराबर है B2 के परिमाण के, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं और दिशा में क्या है, विपरीत हैं। तो साइन थीटा वाले फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब बात करें अपन कोस थीटा वाले फैक्टर्स की। कोस थीटा वाले फैक्टर्स देखो दोनों एक ही दिशा में है, अतः परिणामी किसके कारण पता मिलेगा अपन को, इन दोनों जो क्षैतिज घटक है उनके कारण मिलेगा। अतः अपन लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको अगर अपन B माने तो वो क्या हो जाएगा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब B1 B2 के बराबर है, इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2B1 cos थीटा। ठीक है, तो परिणाम में अपने पास क्या गया, 2B1 cos थीटा। अब वैल्यू रखें अपन, B = 2 × μ0/4π। ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी है, m/r² + l², और इंटू में क्या आ जाएगा, cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो चित्र में देखो, चित्र से cos थीटा, तो ये थीटा है, तो चाहे इस ट्रायंगल में लगाओ चाहे इस ट्रायंगल में लगाओ। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया, L हो गया, कर्ण कितना हो गया, ये वाला। तो cos थीटा आधार, ये त्रिभुज ले लो चाहे इधर वाला समकोण, तो L/r² + l² का √, ये मान cos थीटा का आ जाएगा। तो ये मान अपन कहाँ रख देंगे, इसमें। तो B = 2 × μ0/4π इंटू में क्या है, m/r² + l², और इंटू cos थीटा L/√r² + l²। ठीक है, तो अब देखो 2ml, m × 2l वो क्या था, चुंबकीय द्विध्रुव है आघूर्ण। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल M = क्या हो,
ध्रुव प्रबलता गुणा प्रभावी लंबाई, वो क्या होता था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट और इंटू में क्या आ गया कैपिटल M अपॉन में क्या हो गया 4 पाई, और ये कितनी होगी पावर 1 यहाँ है, पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, तो पावर 1 प्लस हाफ 1.5 3/2, तो r² प्लस s² पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ अपन वही चीज़ लिखेंगे कि r ग्रेटर देन क्या है l, देन तब r² प्लस l² ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा r² के। ठीक है, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन r² प्लस l² की जगह क्या हो गया r² और इंटू में इसकी पावर कितनी 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन r³ बच गया। ठीक है, अब इसकी दिशा देखो, इसकी दिशा क्या होगी, जो अपने पास प्रभावी लंबाई होती है या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा क्या होती है S से N की तरफ, कैपिटल M की दिशा क्या होती है S से N की तरफ, इसकी दिशा क्या होगी N से S की तरफ। ठीक है, दिशा क्या हो जाएगी N से S की ओर। तो ये जो माना है वो कहाँ पे है निरक्ष पे। ठीक है, अपने Bx का मान निकाला था, x पर मान कितना आया था म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4 पाई और r³। ठीक है, अगर 2 को मैं आगे लिख लूँ, यहाँ पे 2 को यहाँ ले आया, इट मीन्स ये मान किसका हो गया फिर B निरक्ष का, तो Bx पर जो मान है वो डबल होता है B निरक्ष पर मान का। ये चीज़ अपन ने वहाँ भी देखी थी जब अपन ने विद्युत द्विध्रुव के लिए x और निरक्ष पर निकाली थी, तो वहाँ पर भी जो x पर मान आया था वो निरक्ष पर मान का क्या था डबल था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल पूछे तो x पे निकाल दो, हाँ बट ध्यान में रखना है कि r की वैल्यू दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि निरक्ष पे तो r अलग है और x पे r अलग है, r का मान दोनों के लिए क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा निरक्ष और x पे वो क्या होगा डबल, सॉरी x पर वो क्या होगा निरक्ष का डबल। जैसे मान लो r बराबर मैं कर दूँ कि 10 मीटर है, तो निरक्ष के लिए अगर 10 मीटर है तो x पर भी वो कितना होना चाहिए 10 मीटर, तभी वो क्या होगा x पर डबल होगा, एल्स x पर डबल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे निरक्ष और x पे अपन को क्या निकालने थे चुंबकीय क्षेत्र के मान वो थे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, अपने पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें धन चुंबक को रखेंगे और उस पर क्या निकालेंगे आघूर्ण निकालेंगे, बल आघूर्ण। ये भी टॉपिक सेम अपन ने पढ़ा है। अपन ने क्या किया था विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा था और उस पर क्या निकाला था बल आघूर्ण, तो बराबर क्या आया था PE sin थीटा। वैसा ही यहाँ कुछ आएगा। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धन चुंबक पर बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण अपने 11th में पढ़ा है कि बल आघूर्ण कब लगता है जब कोई वस्तु है उस पर दो बल कार्य करते हो, दोनों के मान बराबर हो, मान बराबर नहीं हो तो भी चलेगा बट दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, परंतु क्रिया रेखा क्या हो अलग अलग, एक बल इधर लगे एक ऊपर की हो, तो वो क्या करेगा इसको घुमाएगा। घुमाने का मतलब वहाँ क्या आता है बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो देखते हैं अपने, तो मान लो अपने पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बल रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये मान लो अपने पास क्या होगी बल रेखाएं हो गई।
ये अपने पास दंड चुंबक होगी। पहली कंडीशन अपन ने क्या रखा है, दंड चुंबक संरेखित है। संरेखित होने का मतलब कि जो m वेक्टर है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, वो b वेक्टर के क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो ये s मान लेते हैं अपन, ये क्या हो गया, m हो गया, सॉरी n हो गया। अब जैसे अपन वहाँ बात करते थे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस पे उसी की दिशा में और माइनस पे उसके विपरीत दिशा में क्या लगाता है, बल। सेम यहाँ है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो n पे तो उसकी दिशा में और s पे उसके विपरीत दिशा में क्या लगाएगा, बल। और अपन ने b का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या होता, F/m। चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र ये लगा था, तो F बराबर क्या हो गया, m × b। तो दोनों ध्रुवों पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, n पे कहाँ लगेगा, इसी की दिशा में। तो F = क्या हो गया, mb। वो क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया। s पे उसके विपरीत दिशा में, तो ये mb। दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं, विपरीत हैं। क्रिया रेखा भी क्या है, एक ही। इट मीन्स ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ना इस पर कोई बल आघूर्ण आएगा, क्योंकि क्रिया रेखा क्या है, बराबर है। जैसे इसको मैं इधर खींचूँ उतने ही बल से इधर खींचूँ तो ये कहीं नहीं जाएगा, दोनों पे बराबर बल लग रहा है तो वही की वही रहेगा। तो जब अपन क्या बोलते हैं कि दंड चुंबक है वो संरेखित है किसके साथ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दोनों ध्रुवों पे बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं, जिनकी क्रिया रेखा भी क्या होती है, एक समान ही होती है। तो क्रिया रेखा एक समान होने के कारण वो दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्थिति में जो अपने पास दंड चुंबक होती है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में, यहाँ कोई बल नहीं लगेगा तो ये घूमेगी नहीं, यहाँ बल आघूर्ण कितना है, 0 है। ठीक है, तो घूमेगी नहीं तो वो क्या है, संतुलन की अवस्था में है। अब यदि दूसरी कंडीशन कि m वेक्टर और b वेक्टर के मध्य कोण कितना हो, थीटा हो। दूसरा मेन चीज़ तो यही है, इसमें बल आघूर्ण निकाल रहे हैं, वो जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है, संरेखित वाला, कि संतुलन की अवस्था में कब होती है, तो अपन संरेखित लिख लेंगे। संरेखित की स्थिति में क्या किस में होती है, संतुलन की अवस्था में होती है। अब बात करते हैं अपन सेकंड की। जब दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखी हो, मतलब m वेक्टर व b वेक्टर के मध्य थीटा कोण हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो चित्र देखते हैं अपन। ये हो गया। ठीक है, तो देखते हैं चित्र। इस बार बी वेक्टर तो कहाँ हो गया, इस दिशा में। ये मान लेते हैं कि एम वेक्टर की दिशा है। इट मीन्स यहाँ अपन एक बार मैग्नेट बना, ये क्या हो गया, एस हो गया, ये क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, अब एन पे तो बल कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो F बराबर क्या हो गया, एम बी। ये बल एस विपरीत दिशा में, तो F बराबर क्या हो गया, एम बी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों बलों को देखो एक बार, बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे अपन। ये बीच की दूरी अपन L मान लो या 2L, तो एक बार मैं L ही मान लेता हूँ कि प्रभावी लंबाई कितनी है, L है। 2L मानो तो इजी रहेगा क्योंकि आपने 2L मान के आए, बट यहाँ हाफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि प्रभावी लंबाई कितनी ली अपन ने, L लिए। तो M वेक्टर की दिशा कहाँ होगी, इस ओर। अब यहाँ अपन ने दोनों बल निकाल लिए, F बराबर एम बी, F बराबर एम बी है।
दोनों का मान क्या है, बराबर है, ध्रुव प्रबलता बराबर है, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर ही बल लगाएगा उसमें। तो दोनों के मान क्या है, बराबर है। दिशा भी देखो, दिशा भी क्या है, दोनों की विपरीत है, दोनों बल बराबर हैं, दिशा में क्या है, विपरीत है। इट मीन्स इनका परिणामी बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। परंतु यहाँ एक चीज़ देखो कि दोनों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग, एक ही रेखा के अनुदिश नहीं है। इसकी क्रिया रेखा क्या है, ये वाली, इसकी ये वाली। पिछले में तो दोनों की क्रिया रेखा क्या थी, एक ही थी। तो यहाँ क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। अब क्रिया रेखा अलग अलग है, इट मीन्स ये क्या करेंगे, फिर बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तो ये पहली चीज़ की बल आघूर्ण आएगा। अब निकालेंगे अपन उसका मान। तो मान उसके फॉर्मूले से निकल जाता है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण अपन क्या बोलते हैं, बल गुणा लंबवत दूरी। ये लंबवत का निशान है, लंबवत दूरी। तो टाउ इक्वल्स टू अब देखो अपन लंबवत दूरी की बात करें तो लंबवत दूरी, एक बल यहाँ है, दूसरी यहाँ। तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। दोनों के बीच कोण कितना माना था अपन ने, थीटा। तो ये कोण कितना हो गया, थीटा। ये बी की डायरेक्शन में है, ठीक है। ये कितनी है, एल है। अगर 2L मानो तो 2L मान लो, अपन 2L मानते हैं। ये क्या हो गया, थीटा। तो लंबवत दूरी अगर इसको नाम दे एस एन, इसको नाम दे दिया मान लो कुछ भी, पी नाम दे दिया, तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी। तो यहाँ अगर बल का मान रखें तो बल तो क्या हो गया, एम बी, और गुणा में लंबवत दूरी कौन सी होगी, एन पी। तो लंबवत दूरी क्या होगी, एन पी। तो टो इक्वल्स टू एम बी गुणा एन पी। अब देखो एन पी, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये क्या है, अपने पास लंब है, लंब का मान निकालना अपने पास कर्ण का है। तो अपन क्या लगाएंगे, लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो अपन यहाँ लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा लाल बट्टे का कैसे, लंब बट्टे कर्ण। तो एन पी अपॉन ट्वाइस ऑफ एल, देन एन पी इक्वल्स टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा। तो टो इक्वल्स टू एम बी, एम इंटू 2L, ये क्या हो गया, कैपिटल एम। तो एम बी साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म लिखो तो टो वेक्टर इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या मान ये क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा टो का। तो इस प्रकार अपन ने देखा है कि जब अपन किसी दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखें तो उस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। उस बल आघूर्ण का मान कितना होगा अपने पास एम बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखो तो टो वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर इसमें स्थितियाँ देख लें अपन, ये वाला फॉर्मूला ले लें, थीटा बराबर 0 या 180 का मतलब है या तो जो चुंबक है वो ऐसे रखियो एस एन समांतर, या ऐसे हो जाए एन एस प्रति समांतर, ठीक है। थीटा का मान कितना हो जाए 180, तो समांतर या प्रति समांतर हो जाए। तो अपने पास टो का मान कितना आएगा, साइन 0 और 180 दोनों का मान कितना होता है 0। तो टो इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास 0 हो जाएगा। अगर लंबवत रखें, लंबवत का मतलब ऐसे एस एन, ठीक है। थीटा कितना हो जाए 90, थीटा बराबर कितना हो जाए 90 हो जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, तो टो इक्वल्स टू एम बी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो टो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम बी, ये मान आ जाएगा अधिकतम मान। इस स्थिति में अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा और वो जो बल आघूर्ण है इसको वापस संरेखित करना चाहेगा, ठीक है। अब अपन निकालेंगे इसकी स्थितिज ऊर्जा। अपने पास जो दंड चुंबक है थीटा पे निकालो स्थितिज ऊर्जा के, मान लो वो किस पे है, थीटा कोण पे है। तो अपन स्थितिज ऊर्जा निकालें, जैसे अपन ने सेकंड चैप्टर में किसके लिए निकाली थी, विद्युत द्विध्रुव के लिए, वैसे ही निकालनी। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि इसको वापस इसको क्या होता है, थीटा कोण है, थीटा कोण का मतलब उस पर क्या लगेगा बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण उस स्थिति में जो बल आघूर्ण होगा उसके खिलाफ अपन को क्या करना है। जैसे मान लो यहाँ हो, इस स्थिति में कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, इट मीन्स इसको यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसको घुमाएंगे अपन तो बल आघूर्ण लगेगा जो इसको वापस कहाँ लाना चाहेगा,
संरेखित अवस्था में, तो उस बल आघूर्ण के अगेंस्ट अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान अपन ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए अपन जब भी ऊर्जा की बात की, आपको मैंने बताया कि जब भी ऊर्जा निकालनी हो पहले क्या निकाल लेते हैं अपन, कार्य निकाल लेते हैं। तो कार्य, यहाँ जो कार्य होगा, यहाँ जो कार्य होगा, कार्य क्या होगा, बल आघूर्ण, क्योंकि घूर्णन गति है तो बल आघूर्ण, और गुणा में क्या होगा, कोणीय विस्थापन, गुणा में क्या होगा, कोणीय विस्थापन। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मान लो एक बार अपन उसको डी थीटा कोणीय विस्थापन पे घुमाते हैं कि दो कंडीशन है थीटा 1 और थीटा 2, उसमें जो विस्थापन है वो कितना है, डी थीटा। तो कार्य डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टो, और इंटू में क्या आ जाता है, डी थीटा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाता है, टो, और इंटू डी थीटा का अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर सिंपल सा लिखें अपन तो डब्ल्यू इक्वल्स टू टो, टो का मान क्या है, एम बी साइन थीटा, टो का मान क्या है, एम बी साइन थीटा। तो अपने पास डब्ल्यू इक्वल्स टू एम बी तो कांस्टेंट है, कोणीय विस्थापन है मतलब थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, थीटा का, और थीटा का इंटीग्रेशन सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा बट नेगेटिव। तो अपने पास डब्ल्यू का मान या जो यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस एम बी कॉस थीटा। ये टॉपिक वैसे अपन ने सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यू इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस एम बी कॉस थीटा। इसी में अगर क्या होता, अगर थीटा 1 से थीटा 2 हो जाता तो अपन यहाँ लिमिट्स लगा देते, थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट्स को अप्लाई करते, तो फिर क्या होता है, यू इक्वल्स टू यहाँ माइनस एम बी कॉस थीटा 1 से कॉस थीटा 2। अगर माइनस को अप्लाई करते तो एम बी माइनस अंदर भेज दो, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो इसी में अलग अलग कंडीशन है, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे घुमाने में कार्य, घुमाने में भी कार्य यही लगेगा, थीटा 1 से थीटा 2 या स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों के लिए सेम ही कंडीशन है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लेना है, बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, जितना आपने घुमाया है उसके संगत अपन क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। वही घुमाने में कार्य होगा या वही क्या होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थिति में तो एक ही कोण दिया जाता है नॉर्मली, जैसे अपन ने थीटा दे दिया। घुमाने में कार्य में दो कोण दिए जाते हैं कि इस कोण से इस कोण, जैसे 60 से 90 के बीच बोल दें, तो अपने पास थीटा 1 60 हो गया, थीटा 2 कितना हो गया, 90 हो गया, उसी की संगत। और स्थितिज ऊर्जा वैसे हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार ये थी अपने पास दंड चुंबक के लिए अपन ने चुंबकीय क्षेत्र भी निकाला है, उसकी स्थितिज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण निकाला है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन ने बात की है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में अपन आएंगे तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बताया था मैंने आपको कि पृथ्वी का खुद का क्या एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसके बारे में बताया था, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।